जहाँ देखो वहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ, यहाँ तक कि पेड़ों में भी घंटियाँ। स्वागत है आपका भदोही ब्लॉग में। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है भवाली, और भवाली से एक अलग रास्ता जाता है। 5 किलोमीटर दूर पड़ता है न्याय के देवता का मंदिर, घोड़ाखाल मंदिर। कुमाऊं के प्रचलित न्याय के देवता हैं गोलू देवता, और गोलू देवता का जन्म स्थान चंपावत माना जाता है। ये एक किंवदंती है कि यहाँ के लोकल गांव मेहरा गांव की कोई भुक्तभोगी महिला जब परेशान होगी तो न्याय की गुहार के लिए चंपावत मंदिर गई और गोलू देवता को अपने साथ चलने को कहा। गोलू देवता जो मंदिर में स्थापित हो चुके थे चंपावत से घोड़ाखाल इस जगह पर आए। इसे घोड़ाखाल इसलिए कहते हैं, कुमाऊनी भाषा में खाल एक छोटे तालाब को कहा जाता है। तो यहाँ पर कभी किसी ज़माने में यात्रियों के घोड़े पानी पीते होंगे, विश्राम करते होंगे। इस मंदिर की खासियत है यहाँ की घंटियाँ। इस मंदिर में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर घंटियाँ न दिखाई दे। इस मंदिर में हैं घंटियाँ ही घंटियाँ, घंटियाँ ही घंटियाँ। ये घंटियाँ मन्नत के एवज में चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर गोलू देवता का मुख्य मंदिर है, साथ ही शनि देवता का मंदिर भी है, भैरव देवता का मंदिर है, और साथ ही अन्य भगवानों के शिव का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, राम सीता लक्ष्मण का मंदिर, सभी देवियों के मंदिर। यहाँ की खास बात यह है कि इसे न्याय के देवता का मंदिर माना जाता है। कुमाऊं में जो न्याय के लिए प्रचलित देवता हैं वो हैं गोलू देवता। इनका मुख्य मंदिर चंपावत में है, दूसरा मंदिर चितई अल्मोड़ा में है, और तीसरा मंदिर नैनीताल ज़िले के घोड़ाखाल में। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में अर्जियाँ, चिट्ठियाँ देखने को मिलेंगी। लोग अपनी मनुहार, अपनी दुख दर्द, अपनी मांगें चिट्ठियों के रूप में लिखकर इस मंदिर में चढ़ा जाते हैं, और जब मन्नत पूरे हो जाती है या उनको न्याय मिल जाता है तो उसके एवज में यहाँ आकर चढ़ाते हैं घंटी। इस मंदिर में घने जंगल के बीच में स्थित ये मंदिर है, पहाड़ी के टॉप में, लेकिन इसमें जितने पेड़ हैं, जितनी भी जगह है, स्थान है, सब घंटियों से लबालब है। तो ये बताता है कि लोगों की अगाध आस्था इस मंदिर में है। नवरात्रियों में यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, दर्शनार्थियों से भरा हुआ रहता है इसका प्रांगण। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के तीज त्योहारों में भी यह मंदिर लबालब भरा रहता है। कहा जाता है कि नवविवाहित जोड़े अगर इस मंदिर में आकर दर्शन करें तो वो जोड़ा 7 जन्मों तक रहता है। तो यहाँ पर नवविवाहित जोड़े भी काफ़ी आते हैं विवाह के पश्चात, और यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं। इसके लिए स्थानीय पुजारियों ने, पंडितों ने अपने गेस्ट हाउस बना रखे हैं। मंदिर में काफ़ी विश्रामशालाएँ बनी हुई हैं जहाँ पर विवाह का आयोजन किया जाता है। गर्मियों में क्योंकि यह क्षेत्र नैनीताल के पास पड़ता है तो देश विदेश के दर्शनार्थी, टूरिस्ट खूब आते हैं इस मंदिर में। तो सच कहूँ तो न्याय के देवता का यह मंदिर आपको अवश्य एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहिए। कत्यूर राजा की 7 रानियाँ थी जिनकी कोई औलाद नहीं हुई। तो उसको किसी विद्वान पंडित ने कहा कि वो 8वां विवाह करें तो संतान होगी। उन्होंने 8वां विवाह किया और उससे संतान पैदा हुई, लेकिन 7 रानियाँ चिढ़ गई और उन्होंने उस बच्चे को गौशाला में फेंक दिया और उसकी जगह रख दिया खून से सना हुआ सिलबट्टा, और रानी से कहा कि तुम्हें सिल पैदा हुआ है, सिलबट्टा पैदा हुआ है। तो रानी बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है उसके बाद जब उन्होंने देखा गौशाले में वो बच्चा जीवित है तो उसको बिच्छू घास, पहाड़ी सिसोन के झाड़ी में फेंक दिया। वहाँ भी वो बच्चा जिंदा रहा। उसके बाद उसे लकड़ी की टोकरी में बांध कर काली नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद वह बहता हुआ बच्चा एक मछुआरे के हाथ लगा और मछुआरे ने उसका पालन पोषण किया। बाद में यही बच्चा बड़ा होकर गोलू के नाम से विख्यात हुआ। कहा जाता है इन्होंने अपनी बीमाताओं को सज़ा दिलवाई, परंतु उनके पिता द्वारा मृत्युदंड देने
के फैसले के खिलाफ अपील भी की। तब से गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। इनकी सवारी वाहन जो है वो है घोड़ा, विशेषकर काठ का घोड़ा। बचपन में काठ के घोड़े में ही इधर उधर विचरण करते थे। चंपावत मूल ओरिजिन स्थान होने के बावजूद गोलू देवता का प्रभाव अल्मोड़ा चितई में भी काफ़ी देखने को मिलता है। और फिर अगला स्थान पड़ता है यह नैनीताल ज़िले का विहंगम क्षेत्र घोड़ाखाल क्षेत्र में। अगर आप देवी देवताओं में पौराणिक स्थानीय कुमाऊनी देवी देवताओं पर यकीन करते हैं तो एक बार ज़रूर पधारें।